Hello बच्चों, let's see the question. The question says a pedigree is shown below for the disease that is autosomal dominant. तो यहाँ पे autosomal dominant disease की एक pedigree analysis शो की गई है. What will be the genetic makeup up to the first generation? तो हमें first generation का genetic makeup बताना है यहाँ पे. अगर हमने यहाँ पे देखा कि जो disease है वो क्या है, autosomal dominant है, ऑटोसोमल डोमिनेंट. एंड यहाँ पे ये किसे इफेक्ट करेगी, तो ये इफेक्ट करेगी जीनोटाइप को इन विच दी डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट. तो जीनोटाइप जिसमें डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होगी एंड वो क्या हो सकती है हमारे पास, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे हो सकती है. और उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें जीनोटाइप स्मॉल ए जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इस केस में जो जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे. एंड इन दिस केस डोमिनेंट केस में क्या होगा हमारे पास, चाहे होमोजाइगस हो हेट्रोजाइगस हो, जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे विद दी डिजीज. तो यहाँ इन दिस पेडिग्री एनालिसिस अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जेनेटिक मेकअप की बात करें, फीमेल जो है हमारे पास यहाँ पे शो करेगी, दो कंडीशंस शो कर सकती है ये. फॉर एग्जांपल यहाँ पे या तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी या हेट्रोजाइगस. और वहीं मेल की बात करें तो मेल जो है हमारा रिसेसिव होमोजाइगस है. अब इस केस में प्रोजेनी क्या हो सकती है हमारे पास, अगर ये होगा तब भी यहाँ पे हमारे पास प्रोजेनी क्या होगी, अफेक्टेड होगी. अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगी तो इस कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ 50% ऑफ द प्रोजेनी अफेक्टेड. तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो हमारे पास जनरेशन 1 में है फीमेल जो प्रेजेंट है, या तो वो हेट्रोजाइगस हो सकती है या होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस में 50% ऑफ प्रोजेनी अफेक्टेड होगी. अगर हम जनरेशन 2 की बात करें तो हमारे पास जनरेशन 2 में ए एंड ए ये जनरेशन जीनोटाइप हमारे पास प्रेजेंट होगा. और अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस या सॉरी होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती तो यहाँ पे सारे जो इंडिविजुअल है या प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होते, बट इट इज हेट्रोजाइगस. हमसे जनरेशन 1 के बारे में पूछा गया, तो जनरेशन 1 जो है हमारे पास मेल का रिसेसिव होगा एंड फीमेल जो है हमारे पास या तो होमोजाइगस में हो सकती है या हेट्रोजाइगस में हो सकती है. तो इन दिस कंडीशन हमारे पास या तो ये ए हो सकता है. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट है ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास जो है जो मेल होगा वो कंप्लीटली रिसेसिव नॉर्मल होगा. देन सेकंड है ए एंड स्मॉल ए, तो ये हमारा राइट हो सकता है. बाकी ऑप्शंस देखते हैं, तो इसमें हमारे पास मेल में ये कैपिटल दिया है जो इनकरेक्ट है. एंड देन इन दी डी देयर इज बोथ हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.